हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लासेस। आज हम क्लास 11th के चैप्टर सेकेंड को स्टार्ट करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका ये है। मैं बताऊं तो रिलेशन एक बहुत ही छोटा टॉपिक है। पूरे चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट स्टूडेंट्स फंक्शन जो है ना इज अ बेस ऑफ अ कैलकुलस। आप कैलकुलस पढ़ोगे, आप 11th में भी कुछ कैलकुलस के पार्ट्स पढ़ोगे, 12th में आपका बहुत ज़्यादा कैलकुलस का पार्ट भरा हुआ है। तो जो कैलकुलस होता है ना, कैलकुलस का जो बेस होता है ना, वो होता है फंक्शन। फंक्शन वो नहीं कि जो हम फेस्टिवल्स में फंक्शंस मनाते हैं, शादियों में फंक्शंस को कहते हैं, वो फंक्शन नहीं, ये मैथमेटिक्स का फंक्शन है। और रियली आपको मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से समझ आने वाली हैं बातें। यहाँ पे हम हर अलग अलग टाइप्स, फंक्शन के अलग अलग टाइप्स को पढ़ेंगे, रिलेशन के अलग अलग टाइप्स को पढ़ेंगे, फंक्शन एक्चुअली होता क्या है मैथमेटिक्स में वो देखेंगे। सारी बातें करने से पहले स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो इस चैप्टर में यूज़ में आने वाले हैं। और हाँ, डेफिनेटली अगर आपने चैप्टर फर्स्ट नहीं पढ़ा है सेट्स, तो प्लीज़ इस चैप्टर को स्टार्ट मत करिए, क्योंकि आपको चैप्टर सेट्स के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करने हैं। बिना सेट्स के फंक्शन समझ नहीं आने वाला है, और बिना फंक्शन के आगे के चैप्टर्स पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, कुछ चैप्टर्स पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ जितने बच्चों ने पहले सेट्स नहीं पढ़ा है वो पहले सेट्स के लेक्चर्स को अटेंड कर लें, सेट्स के लेक्चर्स को देख लें। एक्चुअली बस आप बेसिक लेक्चर्स को देख लो, उससे भी ये बहुत ही काम दे देगा, आपका काफ़ी इससे काम चला जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। सुनिए, मेरे फ्रेंड्स के बारे में है। दो मेरे फ्रेंड्स हैं, आनंद एंड अभिषेक। ओके, एक है आनंद और एक है अभिषेक। अब मैं इन दोनों के बारे में बताता हूँ स्टूडेंट्स। मैं कुछ साल पहले मैं इन लोगों से मिला, और जब मैं इनसे मिलता था कभी भी तो मैं भाई कपड़े पहन के ही जाऊँगा। जब मैं मिलता था तो इनको मेरी ड्रेसअप स्टाइल पसंद नहीं आती थी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों, सुनिएगा। आपको उसमें दो टॉपिक में समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो जब इनसे मैं मिलता था, कभी भी मिलता था, शाम को, सुबह दोपहर, तो इनको मेरी ड्रेसअप स्टाइल समझ नहीं आती थी। बोलते तू क्या पहन के आ जाता है भाई, तेरा ड्रेसअप स्टाइल समझ नहीं आता, कुछ भी पहन के आ जाता है। ऐसे मेरे को हमेशा कमेंट करते थे, तू कुछ भी पहन के आता। मुझे बहुत गिल्टी फील होता था यार, मैं कपड़े जो भी है मैं पहन के आता हूँ, इनको क्यों नहीं पसंद आता है, क्या रीज़न है। मैं बहुत ही बेकार कपड़े शायद मैं उस समय पहनता था। कपड़े तो मेरे पास थे, लेकिन मैं पहनने का तो हो सकता है मेरे पास तरीका नहीं था। तो मैंने कुछ तरीके लगाए स्टूडेंट्स। मैं अपने घर में गया और मैंने अपनी अलमारी के पूरे कपड़े को दो जगह मैंने शिफ्ट कर दिया। ओके, मैंने अपने पूरे अलमीरा के कपड़े को दो जगह क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। एक पूरे जगह मैंने क्या कर दिया, पूरे जीन्स को रख दिया, और एक जगह पूरे टी शर्ट्स को रख दिया। मैं चलिए टी शर्ट ही लेता हूँ। एक जगह मैंने पूरे टी शर्ट को रखी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 जीन्स थे, ठीक है। मेरे पास कितने जीन्स थे, 3 जीन्स थे। मैं दे दिया जीन्स 1 एंड जीन्स 2 एंड जीन्स 3। ओके, ये फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर का था, ठीक। ये फॉर एग्जांपल आपका रेड कलर का था ये फॉर एग्जांपल आपका जीन्स ब्लू कलर का था। ओके, मैंने इस तीनों जीन्स को एक जगह कलेक्ट करके रख दिया, और मैंने तीनों टी शर्ट्स को T1, T2 एंड T3 तीनों टी शर्ट्स को भी एक जगह कलेक्ट करके रख दिया, ठीक है। 3 टी शर्ट्स थे मेरे पास, 3 जीन्स थे। मैंने तीनों टी शर्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास टी शर्ट भी मैं मानता हूँ ब्लैक कलर का था, टी शर्ट भी मेरे पास रेड कलर का था, और टी शर्ट भी मेरे पास क्या था, वाइट कलर ले लेते हैं, ठीक है ना, वाइट कलर का था। अब हुआ क्या, मैं क्या करता था यार, ठीक है, कोई तो मेरी इनको ड्रेसअप स्टाइल पसंद आई। वो मुझे एक बात बोलते थे कि यार तेरे पास इतने कपड़े हैं, तू पहनता क्या है, तू पहन के क्या आता है। मैंने कुछ एल्गोरिथम्स लगाए। मैं बोला ठीक है, मैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस पहन के जाऊंगा और मैं देखता हूँ उनको क्या पसंद आता है, ठीक। तो चलिए सुन, मैंने क्या किया, मैं पहले दिन क्या पहन के गया, ब्लैक जीन्स के साथ मैंने ब्लैक टी शर्ट पहना, ठीक। मैंने ब्लैक जीन्स के साथ क्या पहना, ब्लैक टी शर्ट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, J1 और T1। मैंने पहले दिन ये पहना, ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक टी शर्ट पहना, ठीक। दूसरे दिन फिर दूसरे दिन क्या मैंने पहना, ब्लैक जीन्स के साथ रेड टी शर्ट पहना, ब्लैक जीन्स के साथ J1 टी शर्ट दूसरा वाला पहना, ठीक। ऐसे ही मैंने तीसरे दिन क्या पहना, ब्लैक जीन्स के साथ वाइट टी शर्ट पहना, T3। फिर मैंने क्या पहना, इसमें चलिए मैं 2 ही जीन्स लेता हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा ये। दूसरे जीन्स के साथ ब्लैक टी शर्ट पहना, दूसरे जीन्स के साथ ब्लैक टी शर्ट, देखिए दूसरे जीन्स के साथ ब्लैक टी शर्ट पहना, ठीक। फिर दूसरे जीन्स के साथ रेड टी शर्ट पहना, दूसरे जीन्स के साथ रेड टी शर्ट पहना, T2, और फिर दूसरे जीन्स के साथ तीसरा टी शर्ट पहना।
चलिए मैं दोबारा समझाता हूँ। मैं पहले जीन्स ब्लैक जीन्स पहना, ब्लैक टी शर्ट पहना पहले डे, दूसरे डे ब्लैक जीन्स पहना और रेड टी शर्ट पहना, फिर ब्लैक जीन्स पहना और वाइट टी शर्ट पहना, फिर मैंने जीन्स चेंज करी, रेड जीन्स के साथ ये पहना, रेड जीन्स के साथ ये पहना, रेड जीन्स के साथ ये पहना। मैं अलग अलग दिन ये पहन के गया। ठीक, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारा डाटा का कलेक्शन है ना, ये हमारे डाटा का क्या है? कलेक्शन। इसको हमने ऐसे लिखते हैं, इसको हमने कैसे लिख दिया? ऐसे लिख दिया। ओके, ये हमने इसको कैसे लिख दिया? ऐसे। दीज आर ऑल कार ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या कहते हैं? सारे को ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर। अभी मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, पूरी स्टोरी में देखिए, आपको सारी बातें एकदम एकदम जुबान पे रहेंगी, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। अब फ्रेंड्स हुआ क्या, मेरे फ्रेंड्स ने जब देखा मेरे इन सारे ड्रेसअप पे अलग अलग डे, तो हो सकता है मेरे को, देखो दूसरे दिन मेरे को बहुत बोले यार तू बहुत स्मार्ट लग रहा है। कैसे? ब्लैक जीन्स पे रेड टी शर्ट पे तू बहुत स्मार्ट लग रहा है, इसमें मैं स्मार्ट कहला गया। ठीक, फिर उन्होंने जैसे मुझे बोला रेड जीन्स पे और रेड टी शर्ट पे तू एकदम बंदर लग रहा है। देखिए, रेड जीन्स एंड रेड टी शर्ट, वेयर इज J2 एंड T2, J2 एंड T2, यहाँ तो क्या लग रहा है? बेकार लग रहा है। तो ये सारे क्या है? कलेक्शन। अब स्टूडेंट्स मुझे बताइए, क्या मेरे पास कोई और तरीका था पहन के जाने का? नहीं ना, मेरे पास इतने ही वे थे ना, क्योंकि जितने मेरे पास कपड़े थे मैं उन सारे वे में अब पहन के जा चुका था। उन सारे वे में क्या हुआ था? पहन के मैं जा चुका था। मैंने यहाँ क्या किया? एक बार इसको इसके साथ पहना, एक बार इसको इसके साथ पहना, एक बार इसको इसके साथ पहना, फिर एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ। दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। इसी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। और इनको क्या बोलते हैं? जब किसी सेट्स का, जब ऑर्डर्ड पेयर का हम सेट ले लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। और बीच में क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ये पूरा आपका क्या मिला? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। देखिए आपने इसके साथ एक बार इसको पहना, इसके साथ एक बार इसको पहना, इसके साथ एक बार इसको पहना। ओके, मेरी बातें समझ आई? तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं जल्दी से। व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर एंड व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? आपको सारी बातें भी समझ आएगी स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 सेट ले लूँ। चलिए मैं एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ आपको। 2 सेट ले लूँ, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें एलिमेंट है A B C। ओके, अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है? आपको रिलेशंस बनाना है। ठीक है, मैं कैसे कैसे चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ। तो क्या बोलूँगा? 1 के साथ A को ले लो, 1 के साथ B को ले लो, 1 के साथ C को ले लो, या 2 के साथ A को ले लो, या 2 के साथ B को ले लो, या 2 के साथ C को ले लो, या 3 के साथ A को ले लो, या 3 के साथ B को ले लो, या 3 के साथ C को ले लो। यही तो ऑप्शंस मेरे पास बचेंगे ना। ये क्या कहलाते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। और जो इसके रिजल्ट लिखते हैं स्टूडेंट्स 1, A, इनको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। तो जल्दी से पहले ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है? अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट हो या एलिमेंट हो या नंबर्स हो, ठीक है ना। तो अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या हम एलिमेंट्स बोल सकते हैं, या हम नंबर्स बोल सकते हैं। ओके, लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर is called an ordered pair. It's called an ordered pair. तो मेरी बात समझ आ गई ना। ये सारे क्या हैं? एक ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर को हमेशा हम किसमें? पैरेंथेसिस में ही लिखते हैं। ध्यान रहे, उसके बीच में क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। 3 ऑर्डर्ड पेयर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल A B C, ऐसे भी ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं। अभी आपको सारी बातें समझ आएंगी। अभी इसका यूज़ हम जब करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको सारी बातें समझ आएंगी कि हो क्या रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए क्या देखा? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है अभी जो मैंने आपको समझाया। दिस इज कॉल्ड अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये सेट A था, ये सेट B था, और सेट A का सेट B का हमने क्या किया? कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। ये सेट A था, ये सेट B था। देखिए ये पूरा सेट A था, ये पूरा सेट B था। इन दोनों का मैंने क्या किया? कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर मुझे क्या मिलता है? ऑर्डर्ड पेयर मिलता है। क्या मिलता है? ऑर्डर्ड पेयर मिलता है। ठीक है ना। चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, the set of all possible ordered pairs AB, अब बता रहा हूं मैं आपको, समझाता हूं। AB such that A belongs to A
एंड बी बिलोंग्स टू बी। अब देखिए मैं क्या है, जो ये स्मॉल ए है ना वो हमेशा पहले सेट में होगा, और ये जो स्मॉल बी है ना, ये वाला स्मॉल बी है ना, वो हमेशा दूसरे सेट में होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा था 1A, है ना, किस में लिखा था, जब ए का और बी का हम क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट कर रहे थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे थे। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 1 है ना, वो 1 किस में बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है ना। आपको सेट पता होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिलोंग आपको पता होगा यहाँ पे। और जो स्मॉल ए है फ्रेंड स्टूडेंट्स, वो किस में बिलोंग कर रहा है, जो स्मॉल ए है वो किस में बिलोंग कर रहा है, बी में बिलोंग कर रहा है। तो वही लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। एक सेट में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ठीक है, ए बी, वो सारे ए बी के फॉर्म में है, ए बी सी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ए बी के फॉर्म में है, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जो पहला वाला होगा वो किस में होगा, पहले सेट में होगा, और जो दूसरा वाला होगा वो किस में होगा, दूसरे सेट में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको सारी बातें समझ आएंगी, आप बस पेशेंस से पूरे लेक्चर में बने रहिए, ठीक है, आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, इट्स कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट, is called the Cartesian product of set A and B, of set A and B। ठीक है ना, देखिए हम क्या बोल रहे हैं उसको, A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट। सॉरी मैंने हेडिंग नहीं लिखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो बातें समझ आई ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ए बी। ऑर्डर्ड पेयर क्या है, जो हम ये एलिमेंट्स लिखते हैं ना, वो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, एक पेयर, अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट एलिमेंट और लिस्ट इन स्पेसिफिक ऑर्डर, उनको किस में लिखते हैं कि स्पेसिफिक ऑर्डर में, इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। बहुत छोटी सी टॉपिक है, इस लेक्चर में आपको कहीं भी डाउट्स नहीं होंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई या डिनोटेड बाई, it is denoted by, most important, A क्रॉस B, most important। जैसे देखिए, ये तो मैंने एग्जांपल बताया था ना, मैंने इस पूरे 1 2 3 को एक सेट A दे दिया, इस पूरे 1 2 3 को एक सेट B दे दिया, तो मैंने इसको इस ऑर्डर, इनके जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे स्टूडेंट्स, मैं इसको किससे डिनोट करूंगा, A क्रॉस B से। मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं इस पूरे जीन्स को एक सेट A दे दूँ, इस पूरे टी शर्ट्स को मैं एक सेट बी दे दूं, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर, ये जो ऑर्डर्ड पेयर के सेट्स आए हैं ना स्टूडेंट्स, देखिए जो पूरे ऑर्डर्ड पेयर के सेट्स आए हैं, इनको मैं किससे डिनोट करूंगा, ए क्रॉस बी से डिनोट करूंगा। किससे डिनोट करूंगा, ए क्रॉस बी। नॉट, इट इज अ सिंबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओनली। ओके, ये मल्टीप्लीकेशन करते नहीं है, ये करने का तरीका तो आपको समझ आया। ओके, हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट से जोड़ दो। सिंपल सी चीज क्या है, हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट से क्या करो, जोड़ दो, वही आपका जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करके दिखाता हूं, समझाता हूं, उनके बेसिस पे ऑर्डर्ड पेयर और डिटेल में। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट ए था, मेरे पास एक सेट बी था। ठीक है ना, एक सेट ए है और एक क्या है, सेट बी। प्लीज पूरे वीडियो को देखिएगा, ये आप इतना समझ के आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि आपको बातें भी समझानी है, काफ़ी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट मुझे बतानी है। ठीक है, अगर ए एक सेट है, एक बी सेट है, अगर आपको निकालना है स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। व्हाट इज ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, पहले मैं इसका मैपिंग डायग्राम बना रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, मैपिंग डायग्राम। एक मैं मैपिंग डायग्राम बना, ठीक कैसे बनाऊंगा, मैं एक सेट, एक गोला बनाऊंगा सेट ए का, दूसरा बी का। ए में क्या डालूंगा मैं, ए बी एंड सी। बी में क्या डालूंगा, 1 2 एंड 3। आपने देखा था ऑर्डर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था, सबको सबसे जोड़ दो, ए को 1 से भी जोड़ दो, ए को 2 से भी जोड़ दो, ए को 3 से भी जोड़ दो, बी को 1 से भी जोड़ दो, बी को 2 से भी जोड़ दो, बी को 3 से भी जोड़ दो, और सी को भी सबसे जोड़ दो। समझ आ रही बात है ना, देखिए मैंने सबको सबसे जोड़ दिया, सी को भी तीनों से जोड़ दिया, बी को भी तीनों से जोड़ दिया, ए को भी तीनों से जोड़ दिया। तो ए क्रॉस बी में स्टूडेंट्स में क्या लिखूंगा, आपको समझ आ रहा है ना। पहली बात है, ये ए क्रॉस बी क्या है, एक सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है। तो सेट है तो इसको आगे डिनोट करूंगा, और इसमें ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या है, देखिए A1 क्या है, A1, सॉरी मैं इसको नीचे लिखता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। ए क्रॉस बी अगर मुझे लिखना है तो मैं पहला क्या लिखूंगा, A1, है ना, दूसरा क्या लिखूंगा, A2, तीसरा क्या लिखूंगा, A3, चौथा क्या लिखूंगा, B1, फिर B2, फिर B3, फिर क्या लिखूंगा, C1, फिर C2 एंड फिर क्या लिखूंगा, C3। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको जो देखनी है,
समझिए इस बात को मेरे स्टूडेंट्स। देखिए जितने भी एलिमेंट इस पूरे सेट में हैं, इस पूरे सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को लो तो जिसमें पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा पहले सेट से बिलोंग करेगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो हमेशा किससे बिलोंग करेगा, दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। मैं इसको थोड़ा छोटा करके बताता हूँ सेट को। जैसे मैंने इस सेट को ए बी ले लिया, इस सेट को 1 2 ले लिया, ये सेट ए था, ये सेट बी था। अब मैं यहाँ पे अगर ए क्रॉस बी लिखूँ, ए क्रॉस बी लिखूँ, देखिए तो जो पहला ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट आएगा ना वो हमेशा ए का आएगा, तो ए का रिलेशन 1 के साथ, तो A1, फिर क्या आएगा A2, ठीक है, फिर क्या आएगा B1, फिर क्या आएगा B2। हाँ जी ना। चलिए अब देखिए अगर मैं इसको B क्रॉस A लिखता हूँ, व्हाट इज B क्रॉस A? B क्रॉस A लिखना अगर स्टूडेंट्स, तो देखिए B का रिलेशन A के साथ, तो 1A क्या लिखूंगा पहला ऑर्डर्ड पेयर में 1A, फिर क्या लिखूंगा 1B, फिर देखिए 2A, फिर नेक्स्ट 2B। आपको सारी बातें सारी समझ आ गई होंगी मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ कि A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता है। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A, इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। बात समझिएगा, बिकॉज A1 इज नॉट इक्वल्स टू 1A, A1 A,1 is not equals to 1, A. A,1 is not equals to 1, A because A,1 क्या बोलता है स्टूडेंट्स? देखिए A,1 क्या बोलता है, ध्यान से बात समझिएगा। जो ये A है ना वो बिलोंग करेगा पहले सेट में, एंड जो ये 1 है ना, ये जो 1 है वो बिलोंग करेगा किसमें, दूसरे सेट में। देखिए A बिलोंग करेगा पहले सेट में, और जो ये 1 है ना वो बिलोंग करेगा दूसरे सेट में। और अगर मैं 1A को 1, A बोल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 बिलोंग करेगा A में, एंड 1 बिलोंग करेगा स्मॉल a बिलोंग करेगा किसमें, B में। तो स्टूडेंट्स क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? क्या 1A में है? 1 डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड A डज नॉट बिलोंग्स। देखिए क्या ढूंढिए, 1A में है क्या? A में कोई 1 है? नहीं है। क्या स्मॉल a B में है? स्मॉल a कहीं B में है? नहीं है। तो ये नहीं है, इसका मतलब ये दोनों हम इक्वल नहीं बोलेंगे। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो ऑर्डर्ड पेयर आपको ध्यान रखना है। ऑर्डर्ड पेयर में डेफिनेशन में ही हमने बोला था कि वहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर पेयर में क्या इंपॉर्टेंट है? ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होते हैं। A क्रॉस B और B क्रॉस A तभी इक्वल होंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। A क्रॉस B इज इक्वल्स टू B क्रॉस A, ये तभी इक्वल होंगे। आप बताइए सोच के, A क्रॉस B और B क्रॉस A तब इक्वल होंगे when A and B are equal set। मोस्ट इंपॉर्टेंट, A और B जब इक्वल सेट हो जाएंगे तो A क्रॉस B एंड B क्रॉस A क्या होंगे? इक्वल होंगे। मेरी बात समझ आई ना? अब चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मेरा एक सेट A है, उसमें एलिमेंट आपको दिया है 1 2। एक सेट B है, उसमें एलिमेंट दिया है फॉर एग्जाम्पल AB, ठीक है। और मुझे किसी ने बोला व्हाट इज A क्रॉस B, तो A क्रॉस B लिखना, तो A से B में, तो 1 से A में, फिर 1 से B में, फिर 2 से A में एंड 2 से B, मतलब 2 से A एंड 2 से B, 2 से A में नहीं, 2 से A एंड 2 से B, ओके। और इसका मैं क्या बनाऊंगा? एक सेट बनाऊंगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी ने पूछ लिया हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, तो देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितने हैं? 1 2 3 4। दिस आर ऑल एलिमेंट्स स्टूडेंट्स, ये सारे क्या हैं? एलिमेंट्स है, ठीक है ना। इस सेट के पूरे क्या है? ये एलिमेंट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। आप ध्यान से देखो, इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी, क्योंकि आप सीधी सी बात है, 1 का रिलेशन 2 के साथ, इस 2 का रिलेशन भी कितने के साथ हो रहा है? 2 के साथ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितने स्टूडेंट्स? 2 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट B कितने हैं? 3 हैं। तो 3 2 इज व्हाट? 6। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे? 6 एलिमेंट आएंगे। मेरी बात, ये देखिए एक सेट है, आपको ध्यान रखना, ये क्या है? एक सेट है। ये सेट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो आपको मैपिंग डायग्राम समझ आया, आपको 2 ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं, कब नहीं इक्वल है। अब मैंने अगर ये कंडीशन लिख दिया स्टूडेंट्स, x एंड y आर ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल्स टू 1 एंड 2, अगर मैंने ये लिख दिया तो आपको बताना है कि x किसके इक्वल होगा? 1 के, x इज इक्वल्स टू 1, एंड y किसके इक्वल होगा? 2 के, एंड y इज इक्वल्स टू 2। जब 2 ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल दिखाया जाए, तो उसका पहला एलिमेंट उसके पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, उसका दूसरा एलिमेंट उसके दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट A दिया है, उसमें एलिमेंट है 1 2
ओनली 1 2, ठीक है। मुझे किसी ने बोला व्हाट इज ए क्रॉस ए, व्हाट इज ए क्रॉस ए, तो आप क्या करो, ए को दोबारा लिख दो 1 2, ओके, ए को दोबारा लिख दो। ए क्रॉस ए में क्या आएगा, देखिए 1 1 आया, क्या आया 1 1 आया, फिर क्या आया 1 2 आया, फिर क्या आया 2 1 आया, एंड फिर क्या आया 2 2 आया, क्या आया 2 2 आया। दिस इज व्हाट ए क्रॉस ए। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस इसमें है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम और देखते हैं इसके बेसिस पे, कार्टेशियन के बेसिस पे और ऑर्डर्ड पेयर के बेसिस पे, आपकी इसकी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए, तो चलिए स्टूडेंट्स हम एक अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस। ये क्या है, कोई पूछे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर और ये ऑर्डर्ड पेयर आपस में क्या है, इक्वल। तो आपको मैंने बताया स्टूडेंट, जब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो जो उसका पहला एलिमेंट है उस दूसरे वाले के पहले एलिमेंट के इक्वल होगा। तो x + 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 6, ओके। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। दूसरा क्या होगा स्टूडेंट्स, 2x + y इज इक्वल्स टू 5, 2x + y इज इक्वल्स टू व्हाट, 5। देखिए ये इसके इक्वल होगा एंड ये इसके इक्वल होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ से बहुत सिंपल कैलकुलेशन, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 आ गया, और इस x की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो 2 × 3 + y इज इक्वल्स टू व्हाट, 5, 3 2 = 6 एंड y इज इक्वल्स टू 5 - 6, y इज इक्वल्स टू -1। तो हमारे पास कितना आ गया, y की वैल्यू -1 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं एक और। देखिए स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ a क्रॉस b इज इक्वल्स टू, आपको ऑर्डर्ड पेयर, दो सेट का आपको ऑर्डर्ड पेयर दे के रखा है, ये पूरे देखिए सेट के फॉर्म में है। तो आपको बस a और b दोनों सेट बतानी है, मतलब आपको a सेट में क्या क्या होगा आपको वो बताना है, और b सेट में क्या क्या होगा आपको वो बताना है। एक सेट है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताया था कि जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसके जो भी एलिमेंट होते हैं, उस एलिमेंट के जो पहला होता है वो हमेशा पहले से बिलोंग करता है, जो दूसरा होता है हमेशा दूसरे से बिलोंग करता है। मतलब जो ए होगा ना, ये स्मॉल ए, वो किस में होगा, ये ए में होगा, तो इसमें ए में स्मॉल ए लिख दो। ये जो बी होगा, सॉरी 1 जो होगा वो किस में होगा, बी में, तो बी किस में, 1 किस में लिख दो, बी में लिख दो। चलिए दूसरे ऑर्डर्ड पेयर पे आते हैं। जो बी होगा वो किस में होगा, स्मॉल ए, जो बी होगा वो किस में होगा, स्मॉल ए, तो इसमें बी भी लिख दो। और जो ये 3 होगा वो किस में होगा, कैपिटल बी सेट में होगा, तो इसमें 3 लिख दो, ठीक। इस पे आते ए किस में बिलोंग करेगा, ए में। तो ए देखिए स्टूडेंट्स, आपने ऑलरेडी ए में लिख चुका है, तो आपको पता है सेट में कोई भी एलिमेंट को 2 बार रिपीटेशन नहीं करते हैं। 3 बी में, तो आप 3 बी में लिख चुके हो, तो सेट में 2 बार कोई भी वैल्यूज को पुट नहीं करते हैं। चलिए फिर देखिए बी किस में होगा, ए में, बी आप लिख चुके हो। 1 किस में होगा, बी में, 1 आप लिख चुके हो। ए किस में होगा, ए में। 2 किस में होगा, बी में। देखिए 2 आपने इसमें नहीं लिखा, तो आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड क्या कर दीजिए, 2 ऐड कर दीजिए। मेरी बात सारी समझ आ रही है ना। फिर लास्ट देखिए बी होगा ए में, तो आप बी ए में लिख चुके हो। 2 होगा बी में, तो आप 2 बी में लिख चुके हो। आपको बात समझ आई स्टूडेंट्स, आपने ए सेट को निकाल लिया, बी सेट को निकाल लिया। अगर आपको चेक करना आपका रिजल्ट सही है या नहीं है, तो आपको पता था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 2 है, इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, 3 है। तो 2 3 से कितना हुआ स्टूडेंट, 6 हुआ। देखिए इसमें कितने एलिमेंट है ऑलरेडी, 1 2 3 4 5 6, ऑलरेडी इसमें 6 एलिमेंट थे। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, मतलब आपका जो रिजल्ट है वो सही है। ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको ऑर्डर्ड पेयर, बहुत ही ईजी क्वेश्चन ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिलेंगे, आपको कोई टफ नहीं मिलेगा। बहुत ही ईजी लेक्चर था ये, बहुत ही सिंपल बेसिक लेक्चर था ये। मिलते हैं सेकेंड लेक्चर में स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम रिलेशन को स्टार्ट करेंगे, रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ से टॉपिक हमारी शुरू होगी। ये तो हमें बस हेल्प करेगा रिलेशन को सॉल्व करने में। तो प्लीज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर का मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी जाके हम रिलेशन को अच्छी तरह समझ पाएंगे। रिलेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।